स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है सियासी तमाशा बने सैनी। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर शहमात का खेल शुरू हो गया है। एक लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव में नेताओं के पाला बदलने का तमाशा भी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में एक बार फिर से शहमात का खेल शुरू हो गया है। एक लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव में नेताओं के पाला बदलने का तमाशा भी हो रहा है। इसी तमाशे में शामिल होने के लिए सपा नेता और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही खुद तमाशा बना दिया। यूपी की सियासत का माहौल इस समय गर्म है। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और सपा आमने सामने है। दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि मैनपुरी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट है और इसीलिए सपा हर हाल में जीतना चाहती है। वहीं बीजेपी यादव मुस्लिम बाहुल्य मैनपुरी में कमल खिलाना चाहती है। दूसरी सबसे अहम सीट रामपुर विधानसभा में पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाकर आजम के गढ़ में पूरी चुनौती दे रखी है। वहीं बीजेपी खतौली विधानसभा की अपनी सीट किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी खूब हो रही है। इसी का फायदा उठाने की फिराक में धर्म सिंह सैनी भी हैं। ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री विजय महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले सैनी ने योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया था और माहौल बीजेपी का ओबीसी विरोधी पार्टी का बना दिया था। बीजेपी ने बामुश्किल अपने तर्कस से हालात सुधार के लिए बनाए थे, जिसके बाद बीजेपी की जीत और सपा को हार का सामना करना पड़ा। इससे धर्मपाल सिंह सैनी का दांव एक बार फिर से उल्टा पड़ गया है, लेकिन सैनी शायद अपनी उस भूल को सुधारना चाहते हैं, लिहाजा पुनः बीजेपी में जाने को आतुर हैं। हजारों की संख्या में खतौली जाकर सीएम ने मंच से घर वापसी की हुंकार भी भर दी थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी तैयारी होने बावजूद ऐन वक्त पर थोड़ा इंतजार का बोर्ड लगा दिया। अब सैनी आगे क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। लखनऊ से घनश्याम सिंह निशान चौरसिया की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव और साथ ही संवाददाता हमारी घनश्याम चौरसिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला जो सवाल है वो बीजेपी प्रवक्ता से है। केसी जी बहुत उत्साहित थे, धर्म सिंह सैनी जी काफी उत्साहित थे और जोरों शोरों से चर्चा भी थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वापसी टल गई उनकी? देखिए, अभी चूंकि वो जनसभा एक थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो जनसभा में चूंकि चुनावी जनसभा थी, ऐसे में चुनावी जनसभा में इस तरीके की कोई ज्वाइनिंग का जो और मैप था, इस तरह कोई प्लान नहीं बना था कि ज्वाइनिंग इस तरीके की जनसभा में होगी। और दूसरी बात यह कि जो ज्वाइनिंग कमेटी थी, पूरी की पूरी ज्वाइनिंग कमेटी जो काम कर रही थी, जो तमाम सारे लोग लगातार 2022 के इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, उसमें माननीय अध्यक्ष जी वाजपेयी जी थे और साथ ही साथ दयाशंकर सिंह जी, माननीय दयाशंकर जी उपाध्यक्ष थे कमेटी के। तो अब वो कमेटी वर्किंग कमेटी के रूप में नहीं है। ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा रुक करके लिया जाएगा, लेकिन तमाम सारे लोग पहले भी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी किए हैं और आज उनको अफसोस हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। उनको ही छोड़िए, बहुत सारे अन्य लोग जो दूसरी पार्टी में थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। स्वयं जो है आप देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी की जो दूसरी बहू हैं अपर्णा यादव जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, उससे जहां एक तरफ जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, वहीं पे तमाम सारे
राजनीतिक दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सराह रहे हैं और उसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। ठीक है। जब ठीक है, केसी माननीय जी। मुलायम सिंह यादव जी की छोटी वो अपर्णा यादव जब स्वयं घर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, और शिवपाल जी को ही आप देखिए, माननीय शिवपाल जी ठीक है केसी जैन जी, मेरा ये सवाल है, तमाम सारे मामलों जी। पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी किया। ये अलग बात है कि आज फिर वो अखिलेश जी के साथ में हैं, लेकिन है। इसके पहले उन्होंने अखिलेश जी का साथ छोड़ा, वहाँ अपमानित हुए, फिर ठीक है, सपा प्रवक्ता भारतीय से जनता सवाल पार्टी ले को लेते राष्ट्रीय हैं। मुद्दे पे भी समर्थन किया। जी, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी से सवाल लेते हैं। कपिल जी, काफी उत्साहित नजर आ रहे थे धर्म सिंह सैनी जी, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो टल गई, किस तरह से आप देखते हैं इसको, पूरे मामले को? कि ये तो भारतीय जनता पार्टी समझे और सैनी साहब समझे, थोड़ा ईगो हो रही है सोसाई करा। जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सैनी जी ईगो हो रही है। अब ठीक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी। मैं ये कह रहा हूं कविता जी कि ये भारतीय जनता पार्टी समझे और सैनी साहब, समाजवादी पार्टी में जब ये शामिल हुए जी, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का उत्पीड़न करने वाली पार्टी बताया और अपने साथ जो आप बीती थी वो बताया। और आपको याद होगा कि उसके तुरंत बाद ही इनका घर गिरा दिया गया। जी, वो कार्रवाई शायद याद होगा, जी, पूरी मीडिया को याद होगा। जी, तो देखिए, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ के पास मजबूरियां होती हैं। किसी के जीवन भर का कमाई हो, जीवन भर का घर हो, सरकार तानाशाह हो, लोकतंत्र विरोधी हो, लोगों को पार्टी छोड़ने के बाद वो कार्रवाई करने लगे, जेल भेजने लगे, उनका घर गिराने लगे, बुलडोजर चलाने लगे, 20 कमियां निकालने लगे। भले होगी कमी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं रही, मैं इस बात को कतई नहीं कह रहा, लेकिन सही सरकार वो होती है न्यायप्रिय कि अगर आपके साथ वाला भी गलत कर रहा है तो उसके उस समय भी आप समझ सकते। तो आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है सैनी जी से? आपने कहा कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। जी, अरे हम मजबूरियां हैं उनकी। कह रहा हूं, हमें क्यों होगा इतना? नहीं, हमें एक बात बताइए, हम लोग तो लोकतंत्र वाले लोग हैं ना, हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना कहते कि आप पार्टी में आओ, हमारी विचारधारा से बंधो, हमारे साथ रहो। ना हम बुलाने गए थे, ना हम उनको छोड़ने जा रहे। तो सपा मजबूरी समझ रही है सैनी जी की? अरे अब ये बताइए, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश। सेना से पूछिए, इनके साथ उद्धव ठाकरे साहब और बाल ठाकरे साहब, जिनके परिवार का कितना बड़ा योगदान था भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा करने, उनके परिवार के साथ इन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। देखिए, एक बात है कविता जी, एक अब विपक्ष को, चाहे कोई पार्टी हो विपक्ष, अब इनसे डर लगता नहीं। कुछ नेताओं को लगता होगा, कुछ तो होंगे उस तरह, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों को और उनके बड़े नेताओं को एकदम नहीं, क्योंकि डर इन्होंने बाहर निकाल दिया। किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर बाहर निकले। तो लोकतंत्र के अंदर मर्यादा में सरकार है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तानाशाहों की पार्टी है। नाथूराम गोडसे और सावरकर के बुलबुल की विचारधारा पे उड़ करके केवल लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी। तो आप सैनी जी के लिए भी डर बोल रहे हैं क्या? सैनी जी के लिए भी आप डर ही बोल रहे हैं? ये तो हम एक बात ये कहेंगे कि हम क्या कहें। सैनी साहब जब आए थे तो उन्हीं के मुख से हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने वही कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी, और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में आस्था और विचार रखते हुए ज्वाइन किया था। वो बाहर से आए थे, हमारे समाजवादी तो थे नहीं। और मैं एक बात और भी कह रहा हूं, उसके बाद ही तुरंत इनका घर गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया। कुछ इनके ऊपर जो है वो मुकदमे भी ला दे गए। तो भाई FR लगवाना होगा, है ना, और दूसरा बुलडोज ना हो जाए डर के मारे। तमाम चीजें, बड़े बड़े नेता डर जाते हैं इनसे। देखिए, हाथी शांत बैठा हुआ है, हाथी शांत बैठा है ना। जी जी जी, 400 कुछ करोड़ का हाथी पर है। अब वो योगी जी फुफकार मारते हैं। हम लोगों को देखिए ना, रिवर फ्रंट घोटाला खोलेंगे, खोलो जितना मन करे। 6 साल से जो 6 साल से मामला आपने डबल चार्जशीटेड कर दिया, अंतिम चार्जशीट आप दे चुके हैं, पूरक चार्जशीट जिसको कहते हैं, 4 साल बाद दिए थे, और 1.5 साल बाद पहली चार्जशीट दिए थे, जबकि इनको 3 महीने के अंदर देनी चाहिए, जो CRPC का नियम।
लेकिन इन्होंने तो सारी धज्जियां उड़ा दी। अरे भाई, संविधान में नहीं रखते आस्था तो आईपीसी सीआरपीसी क्या मायने। ये तो पुलिस का अपराधीकरण करने वाली सरकार है। ठीक है कपिस जी, ये तो 467 पुलिस अभिरक्षाओं में हत्या कराती है। ठीक है कपिस जी, उत्तर प्रदेश इस समय गोल्ड मेडल लिया हुआ है। संवाददाता हमारे साथ घनश्याम भी जुड़े हैं। घनश्याम, आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि जो धर्म सिंह सैनी है उनकी जो वापसी है वो टल गई बीजेपी में? सुबह तक तो खूब चर्चा थी। देखिए, जो दोनों प्रवक्ता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो नेता हैं केसी जैन जी और जो कपिल श्रीवास्तव जी हैं, जिनका वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक रखते हैं अगर इनके जवाबों को देखा जाए तो। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले धर्म सिंह सैनी 2 और मंत्रियों के साथ जी जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कैबिनेट मिनिस्टर के पद से, यानी सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर पद पे थे, उन्होंने रिजाइन दे करके समाजवादी पार्टी पे गए। तो जो 2022 के पहले जो माहौल था, वो माहौल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सख्ते में आ गई थी। उसको उस डैमेज कंट्रोल करने में उसे हफ्तों दिन लग गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर महज कुछ लोगों की भीड़ उस समय दिखाई दे रही थी। मुझे वो वक्त याद है कि उस समय सारे मीडिया के कैमरे, सारे जो रणनीतिकार, जो राजनीतिक दल, सभी लोगों के कैमरे समाजवादी पार्टी की तरफ घूम गई थी। वो धर्म सिंह सैनी ने उस समय उनका और उनके साथ 2 और मंत्रियों का जाना और सीधे एक नारा उन्होंने लगवाना शुरू कर दिया, 1585 की लड़ाई। और 1585 की उस लड़ाई में साफ तौर पे कह दिया था कि सिर्फ 15 यानी सवर्ण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, बाकी जो दलित, मुस्लिम और जो ओबीसी है वो सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा करने वाला वक्त था। वही धर्म सिंह सैनी अब फिर से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इनकी अपनी ज्वाइनिंग कमेटी होती है, जैसा कि केसी जैन साहब ने बोला, इनकी अपनी एक प्रोसेस होती है। और हमको नहीं लगता है कि ओबीसी वोटरों की और ओबीसी नेता की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, एक छोटे छोटे लीडर पे। और उनका एक लक्ष्य है कि 100% यहां की सीटें निकालने का उनका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को जीतने का, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश महफूज रखना होता है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है और उसकी जो राजनीति करने की जो शैली है, उसकी जो कार्यशैली है, वो एक एक वोटों पे, एक एक जातिगत समीकरणों पे, एक एक जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखते हुए वो राजनीति करती है। ऐसे में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं खुद भारतीय जनता पार्टी में धर्म सिंह सैनी को लेना उनके लिए इतना नहीं लेना या लेना, दोनों ही आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उनको लेते हैं तो वो वक्त नहीं भूल सकते जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी 2022 के पहले कहीं ना कहीं सत्ते में आ गई थी। अगर उनको फिर से लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर से विरोध जो आज देखने के लिए मिला, वो विरोध भी सामने आएगा कि आखिर ऐसे व्यक्ति को फिर से आप क्यों ले रहे हैं। आज उनको कुछ वक्त और रुकने के लिए, आज उनका बयान जैसा कि सब लोगों ने साफ तौर पे सुना कि वो पूरी तरह तैयारी से लाव लश्कर के साथ हुंकार भरते हुए वो जा रहे थे और ऐन वक्त पे उनको रोक दिया गया। अब केसी जैन साहब को ये बताना चाहिए कि बिना उनको इनपुट के वो नहीं निकल पा रहे थे, मीडिया के सामने आ गए ज्वाइनिंग के पहले। अब तो वो स्थिति हो गई, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब पता नहीं, कपिल साहब से हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते हैं तो दोबारा क्या फिर से बड़ा दिल करके वेलकम बैक करेंगे क्या कपिल जी? बात वेलकम और ना वेलकम की नहीं, ये सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ धर्म सैनी जानते हैं कि वो क्यों भाजपा में जा रहे हैं। और भाजपा ने अगर नहीं लिया तो वो भाजपा की अपनी चीज है और भाजपा कैसे लेगी नहीं, केवल चुनाव तक नहीं लेगी। जी, सवाल ये है कि केवल आप अगर वापस आते हैं, नहीं आप अगर आप वापस आते हैं तो अगर आप उनकी मजबूरियां समझते हैं कि उनकी मजबूरी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है आपके आरोप के अनुसार, तो क्या उनको फिर से बैकअप देंगे कि छोड़ देंगे ऐसे दो राहे पे? देखिए, अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो अगर इस्तीफा दे देते तो बैकअप की बात होती। अब बात इस चीज की है कि अगर जिस तरीके से मीडिया में उनका ये बयान आया है और भाजपा अगर उनको नहीं लेती है तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उन्हें अपनी बातें कहनी पड़ेगी और अनुशासनात्मक समिति जो है वो निर्णय लेगी कि उनकी वापसी मतलब उनको जो है हम आगे जारी रखें या ना रखें। ये तो हमारी अनुशासनात्मक समिति लेगी।
क्योंकि अगर पब्लिक वो डोमेन में आपके उनका ये पार्टी बयान में है। इतना बड़ा त्याग करके आपके पार्टी का रुख उन्होंने 2022 में किया था कपीस जी, फिर भी आप ही का आरोप है ऐसा है कि उनके ऊपर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है। आप विपक्ष में हैं, आप अपने नेताओं की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम अपने जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम अपनी नेताओं की भी लड़ाई। आजम खान से ज्यादा प्रेशर में कोई है क्या? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। आज आप देख लीजिए कि किस तरीके की कार्रवाई हुई। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दलों में जो सामंजस्यता थी और एक वैचारिक विरोध था, उसको समाप्त कर दिया। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही प्रतिष्ठात्मक राजनीतिक अड्डा बनाने जा रहे हैं। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, शंकर जी को ने भी सीखा था कभी। शंकर जी महाप्रभु थे, लेकिन भस्मासुर को इत्तेफाक से वरदान दे दिया। तो आज देखिए भस्मासुर का वरदान क्या साबित है। तो भस्मासुर जो है, उसको जो वरदान मिला है वो साबित होगा एक दिन। मैं क्यों कह रहा हूं आप कि इन्होंने सारी हदें लांघ दी। तो कैसी जैन साहब जिस तरीके से आरोप लगातार ये लगा रहे हैं, वैचारिक सपा प्रवक्ता वैमनस्यता साहब, आप ये जो ज्यादती का आरोप प्रतिशोधात्मक लगा रहे हैं, जो सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जो आप पे प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे कब तक राजनीति चलेगी? स्वच्छ राजनीति का नारा तो आप लोग भी देते हैं। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को जब किसी भी मामले में लाभ मिलता है तब वही स्वच्छ राजनीति का उनको चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जब वो उनको नुकसान होता है, जब वो चुनाव हार जाते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जब जब वो चुनाव हारे हैं तब तब ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। जब जब वो चुनाव हारे हैं तब तक संविधान खतरे में आ जाता है। लेकिन वही चुनाव जब जीत जाते हैं 2017 में, तब ना तो लोकतंत्र खतरे में होता है, ना ईवीएम मशीन खतरे में होती है 2012 का चुनाव जब जीतते हैं तो, और ना ही तो लोकतंत्र खतरे में आता है, ना संविधान खतरे में आता है, ना ईवीएम मशीन खराब होती है। लेकिन जब जब उनको हारना पड़ता है तब ये सारी चीजें दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की बात समाजवादी पार्टी के साथी आदरणीय कपीस जी कह रहे हैं, तो अपर्णा यादव जी का कौन सा घर गिरा दिया गया, कौन सा बंगला गिरा दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया? अशोक वाजपेयी जी जो शुरू से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथी रहे और एक कई बार विधायक रहे, एक वरिष्ठ नेता रहे समाजवादी पार्टी के, और हमें लगता है जब से वो समाजवादी पार्टी में रहे किसी पार्टी में नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन सांसद आपने उनको कभी नहीं बनाया, सांसद राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन उनके पास उनकी कौन सी बिल्डिंग गिरा दी गई, कौन सा उनका स्कूल कॉलेज गिरा दिया? कई सारे उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं, किस पे क्या कार्रवाई हो गई जो कि उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? सरोजनी अग्रवाल जी आपकी एमएलसी हुआ करती थी, बीच में उन्होंने एमएलसी पद छोड़ करके, तब तो कोई ऑफर भी उनको नहीं था, एमएलसी पद छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। संजय सेठ जी आ गए, और तो और पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे नीरज शेखर जी जैन साहब जी एक सवाल तो ये तो साफ बनता है। ये कह रहे बुलडोजर चला था। जैन साहब एक सवाल साफ बनता है जी नहीं जी नहीं, हाँ, एक सवाल ये भी है कि अगर आपकी जो ज्वाइनिंग कमेटी है उनको ग्रीन सिग्नल देती है, हरी झंडी देती है, अगर वो धर्म सिंह सैनी जो पूर्व मंत्री आप ही की सरकार में रहे हैं वो फिर से अगर ज्वाइन करते हैं, तो ये जिन कार्रवाइयों की बात सपा प्रवक्ता साहब कर रहे हैं, जिन पे उन पे कार्रवाइयां होनी है, क्या वो कार्रवाइयां आगे बढ़ेंगी या फिर यहीं पे ठप हो जाएंगी? जो इनका आरोप है, अगर उस आरोप को सही मान लिया जाए या फिर जो भी रहे, उन पे जो कार्रवाइयां चल रही हैं, वहां का जो जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ, क्या आगे देखने के लिए मिलेगा या फिर ठप हो जाएगा? देखिए, जहां तक कार्रवाई की बात है, कार्रवाई की बात हमारी जानकारी में नहीं है कि क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये बात साफ है कि अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक हैं, उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा दी। चूंकि वो कार्रवाई चल रही थी तो ऐसा नहीं हुआ कि बीच में कार्रवाई रोक करके उनका सब जितना मुकदमा था सब चीजें खत्म कर दी जाए।
तो देखिए जो प्रोसेस है, वो जो चीजें न्यायालय की हैं, कार्रवाई वो है, भारतीय सरकार के जनता, हाथ में नहीं है जो चल रही थी। सुन लीजिए उसको आप देखिए, दिग्भ्रमित ऐसा मत है कीजिए काइंडली। कि भारतीय देखिए जनता पार्टी, देखिए, या तो आप इस बात को बिना मानिए कि भेदभाव के आपको कार्रवाई करती है। कार्यपालिका, विधायिका और देखिए, न्यायपालिका बचाने के का काम अधिकार तो और ये करते कर्तव्य हैं। नहीं मालूम है, इनको या तो बहुत तब आप अनुभव कह है, लीजिए। समाजवादी पार्टी को बचाने का बहुत अनुभव है, किसको कैसे बचाया जाए, किस पे कैसे कार्रवाई की जाए। इन्हीं कविता के जी, अब ये समाजवादी काफी देर पार्टी बोल के लिया, एक मुझे यादव- अवसर दीजिए। एक यादव जी थे, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैंने आपको नहीं, पूरा नहीं, सुना। कथा कहानी नहीं और सुनना सवाल है। हमसे, कथा कहानी सवाल सुन के हमसे क्या है, करेंगे? मैंने आपको पूरा सुना, मैंने अरे कुछ भाई, नहीं आप बोला पहले आपसे। बताइए ना कि धर्म सैनिक का आपने बुलडोज किया, उन पे आपने मुकदमे लगाए, अब वो आप क्या ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, ज्वाइन कर सवाल लेंगे जो है, तो मैं उसका और जवाब दे दूसरा रहा वाला हूं। जो गिराने के लिए आपने साजिश रखी है वो गिराएंगे कि नहीं देखिए, गिराएंगे? समाजवादी पार्टी को किसको बचाना है, किसको गिराना है, अब बड़ा ये बताना अच्छा नहीं अनुभव। चाहते हैं, मेरे बात और का ये जवाब इनके मुख्तार पास नहीं। अंसारी, सवाल का अतीक जवाब दे अहमद की दीजिए, जब जैन बात साहब। आती है, जैन 10 साहब। अरब रुपए की 10 अरब रुपए की संपत्ति केवल और ये केवल खाली अतीक जो अहमद है, की जब्त की ये भारतीय इधर जनता से पार्टी उधर की कथा सरकार है। सागर कह ये रहे हैं, समाजवादी ये पार्टी क्यों पॉइंट पे बचाती बात रही? ही नहीं करते। जी पॉइंट अब पे आप बात बताइए करो, कमलेश समाजवादी पासवान पार्टी क्यों पे। बचाती रही? अरे सुनिए भाई, क्यों बचाती रही अरे सुन तो लो। समाजवादी लीजिए श्रीवास्तव जी। जैन साहब सुन लीजिए। समाजवादी अरे भाई, एक पार्टी समय में उनको आप भी क्यों बचाती समाजवादी थे। रही? सुनिए सुनिए, और ऐसे आपको ही- ज्यादा ऐसे कष्ट होगा। ही जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको आप कितने साल के बाद बाहर निकाल पाए? अरे आपके महाराज सुनिए ना, हमसे आजम कथा खान सागर साहब, सुन लीजिए। वो भी तो कार्रवाई आपको कानून की आपसे कार्रवाई ज्यादा थी ना। कथा सुनाने के लायक हूं एक मैं। तरफ आप कहते हैं, केसी सुन जैन तो जी ले। सुन एक तरफ लीजिए। आप कहते हैं कानून की कार्रवाई थी। वो केसी जैन विचारण जी सुन मेरे लीजिए, सामने सुनिए। चल रहा है। अगर भारतीय उस जनता पार्टी विचारण ने फर्जी में कार्रवाई की थी, उस विचारण आप में आजम खान को बचा कुछ पाए? गवाह हमारे आप भी गायत्री हैं। प्रजापति को बचा पाए? नहीं बचा पाए। ना गायत्री प्रजापति को देखिए बचा पाए, ना कविता आजम जी, खान अब को ये बचा जानबूझ पाए। करके केसी जैन जी, ये जैन साहब, की जैन साहब आवाज रुक दबा जाइए। रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मेरा एक प्रश्न है, मैं एक सवाल देखिए, अब इन्होंने कान में ठेठी डाल लिया, जैसे सरकार ने कान में रुई डाली हुई है काफी और देर से बोल रहे अत्याचार हैं कर आप। रही है सरकार, वैसे ही जैन भारतीय साहब भी जनता कर रहे हैं। पार्टी को उन्होंने जी, क्यों कपिल जी, किया? आप पहले ये बोलिए। समाजवादी थे, लेकिन अब कपिल तानाशाही जी, कपिल पूर्वक जी, है। जी कपिल जी अपना सवाल करिए। कपिल जी। समाजवादी तो अपर्णा यादव जी भी थी, जैन साहब। अरे महाराज सुनिए तो, अरे काहे छटक रहे हैं? मैं दक्षिणपंथी, अतिवादी, छद्म राष्ट्रवादी आपको नहीं कह रहा हूँ भाई। बची मैं आपसे अनुराग करता हूँ। कभी तो समाजवादी छतरी के नीचे समाजवाद की बात करते थे और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यू टर्न लिया जाता है, ले लिया आपने। नेता है, कार्यकर्ता होते तो शायद नहीं ले पाते। अशोक वाजपेयी अच्छा सुनिए, केसी जैन जी, आपका व्यक्तिगत एक दूसरे पे ये आपकी अरे भाई, पार्टी सुन तो छोड़कर क्यों आ लीजिए। गए? अपने गिरेबान में झांकिए। अरे महाराज, गिरवान हमारा झांकिए। गिरवान कहाँ है? सब लोग गिरवान है ही आपको नहीं मेरे छोड़ पास, के तो क्यों जा झांकेंगे रहे हैं? कहाँ? हम बहुत छोटे लोग हैं। केसी जैन साहब बोलने का बहुत मौका छोटे दीजिए कपिल जी को। कपिल जी को बोलने का अब मौका देखिए, दीजिए। तानाशाही कर रहे हैं जी कपिल जी बोलिए, मेरे मित्र, तानाशाही कर रहे हैं। जय बोलिए साहब। बोलिए कपिल जी बोलिए। मेरा तो जवाब ही नहीं देखिए, आ पा मैं रहा ये है। कह रहा हूँ, अब फिर बोले। देखिए, आप बोलिए मैं ये कपिल कह जी। रहा हूँ कि इन्होंने जिस केस का जिक्र किया, कमलेश पासवान, हम्म, वो गोरखपुर के सांसद है बांसगांव से। और जिस समय उन पर मुकदमा हुआ था, वो हमारे विधायक थे। तो हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि जिस समय मुकदमा लिखा गया, बहन मायावती जी की सरकार थी, शायद आपको नहीं मालूम होगा, हम बता रहे हैं क्योंकि मैं एक वकील हूं और गोरखपुर सेशन ट्रायल ही कराता हूं। और एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरीके से इनको सजा हुई है, सब चीज का तस्वीर भैया, क्यों जनता में गफलत फैलाती है? उसमें सरकार का कौन सा है? जो पत्रावली पे साक्ष्य अच्छा, पहले से आ चुका आजम था। खान के अरे सुन केस तो में लीजिए, सरकार का रोल था। अरे सुन तो लीजिए आजम खान महाराज, के केस में सरकार का अरे रोल सुन है। तो लीजिए। गायत्री अरे प्रजापति फिर के केसी केस जैन में जी सरकार सुन का अब लीजिए। देखिए, सुनने के लिए नहीं तैयार केसी है। जैन जी सुन लीजिए। इन्होंने विचारण नहीं कराया, मैंने तो विचारण कराया, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपका वक्त, आपको बहुत वक्त मिला, बोलिए श्रीवास्तव जी। देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के समय में बचाव पक्ष की गवाही चली है। प्रोसिक्यूशन ने अपनी गवाही 2017 से पहले ही खत्म कर दी। ये बचाव पक्ष में इतना लंबा समय, एमपीएमएलए कोर्ट जहां बहुत पहले फैसला होना चाहिए। और जहां तक ये आजम, अब मैं इस क्यों बार बार कह रहा हूं कि इनको या तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का हम तीनों चीज मॉन्टेस्क्यू थ्योरी पढ़ा देंगे, लेकिन मैं इस चीज को कह रहा हूं, आदरणीय मित्र, गफलत मत करें। कोर्ट में जो मामला पहले ही अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने सबूत पेश कर लिए जाते। आप जो आजम खान साहब के समय कह रहे हैं कि 3 साल की उनको सजा हुई है हेट स्पीच, उसमें आपने पैरवी अच्छा की, आपको मुबारकबाद देते हैं कि सरकार के जो एडीजीसी थे, ठीक है, उन्होंने पैरवी अच्छा की, आपको आशीर्वाद। लेकिन वही एडीजीसी ने खतौनी जहां से खाली हुई
वहां 302, 307 के 120 के अंदर ये वो हुए हैं जिनको मात्र 2 साल की सजा हुई है, मिनिमम वन। ये है अन्याय, इसे अन्याय कहते हैं। और मैं चूंकि एडवोकेट हूं तो आप मुझे सिखा नहीं पाओगे, विधि को ही अप्लाई करता हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। आपको नहीं मालूम, और सुनिए, आप सुनते जाइए। अरे महाराज सुन तो लीजिए, अब आप जो लोग कथा सागर सुनाए उस पर कह दूं, कथा सागर पे सुन लीजिए। जैन साहब कथा सागर पे सुन लीजिए। जैन साहब भी अधिवक्ता हैं और श्रीवास्तव जी आप लोग भी भाई अगर वो अधिवक्ता है भटक तो गए। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक अधिवक्ता होते हुए, विधि के जानकार होते हुए देश और प्रदेश की जनता को करने लगे। बात हो रही है धर्म सिंह सैनी के, बात हो रही है ज्वाइन कराने को लेकर के, बात हो रही है भारतीय जनता प्रैक्टिसिंग पार्टी। लॉयर नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हो सकते, पूछ लीजिए। ये गुमराह कर रहे हैं, हमने 2 ये बार गुमराह आपसे कर रहे निवेदन हैं। किया, इनकम टैक्स सेंटर की ये प्रैक्टिस करते हैं, ये क्रिमिनल ट्रायल नहीं करा सकते। मैं इनसे समरी और सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल दूंगा, ये बता नहीं पाएंगे कि किस सीआरपीसी के सेक्शंस में है। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए मुझे आप बता दीजिए, आप क्यों नहीं बता पा रहे? जिनको पकड़ के जेल हमने भेजा। अरे आप क्या भेजेंगे, क्या हवा खा रहे हो अपनी? पार्टी गुंडे, मैं तो ये कह रहा हूँ, गुंडे तुम्हारी पार्टी में है, एडीआर की रिपोर्ट है, संरक्षण देती रही। 145 गुंडे तुम्हारे पार्टी में विधायक और सांसद बने हुए हैं। अरे 145। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। केसी जैन जी, घनश्याम और कपिल श्रीवास्तव जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।